वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 2% से लेकर 2.5% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 344 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर दोस्तों कल ही के दिन हमने आपके साथ अपडेट शेयर किया था, वीडियो दोस्तों शेयर किया था कि आज के दिन हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकता है। यही लेवल से कंपनी हमें सपोर्ट लेके हमें कल के दिन एक तेजी हमें शो कर सकता है। अगर आप आज के दिन देखोगे तो 2 से 2.5% तक की जंप हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिला। अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फर्स्ट हाफ के अंदर तो कोई कंपनी के अंदर मूवमेंट नहीं था और सेकंड हाफ के अंदर एंड वक्त हमें अच्छी खासी रैली हमें आना स्टार्ट हुआ। इसके पीछे अगर आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है, राइट, कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है। इसके पीछे का कारण एक ही है जो कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट, जो कि कल की वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ एक्सप्लेन दोस्तों जरूर किया था, राइट। आपको याद होगा बेसिकली पिछले 6 महीने का जियो फाइनेंशियल्स का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे टॉप से लेके करंट प्राइस तक, तो अभी भी जियो फाइनेंशियल्स ये कंपनी हमें 11 से 12% तक की गिरावट के अंदर अभी भी हमें ट्रेड कर रहा है। तो अपडेट्स क्या है वो जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अपडेट्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, द मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल्स फॉर्म्स जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर्स विद ब्लैक रॉक, यानी कि ब्लैक रॉक के साथ जियो फाइनेंशियल्स का एक जॉइंट वेंचर के साथ में एक पार्टनरशिप देखने को मिला है, जिसके अंदर ये ऑलमोस्ट 3 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट दोस्तों करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इसके द्वारा बहुत अच्छे खासा पॉजिटिविटी जनरेट हुआ। पार्टनरशिप किया है, कोलैबोरेशन किया है, इसका जरूर बेनिफिट दोनों कंपनी को आने वाले सालों में विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे कि ये हमें बेसिकली ये जियो फाइनेंशियल से और ये ब्लैक रॉक है, दोनों को एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, तो दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए जो न्यूज़ था, अपडेट्स था, वो हमने डिस्कस किया है। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। क्यों हमने ये आपके साथ अपडेट शेयर किया था, क्यों हमने आपके साथ बोला था कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कल के दिन हमें तेजी आ सकता है, क्यों दोस्तों हमने डिस्कस किया था, उसके पीछे का एक इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिएगा दोस्तों, मैंने पहले ही आपके साथ शेयर करके रखा है, जितना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही कंपनी के पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उतना ही कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। देखिएगा बेसिकली नीचे से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो डेली व्यूअर्स डेली चैनल को फॉलो करते हैं उनको बताए कि नीचे से लगातार कंपनी क्या कर रहा है, एक ट्रेड लाइन के ही ऊपर लगातार कंपनी हमें सपोर्ट लेके एक तेजी हमें शो कर रहा है। प्रीवियसली भी यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों देख के हमने बाइंग इनिशिएट किया था, ये लेवल्स के ऊपर, एंड लेवल्स क्या था 232 रुपये का। यही चीज़ देख के हमने निवेश किया था कि कंपनी यही लेवल से लगातार हमें सपोर्ट ले रहा है, राइट, और बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद आप देख सकते हो लगातार तेजी आया, थोड़ा बहुत कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग किया, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी शो किया, एंड फिर से कंपनी यही पॉइंट के ऊपर आया था। रिसेंटली भी हमने डिस्कस किया था, देखिएगा ये नीचे से क्या है, एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट है, यही लेवल्स के ऊपर आया था, राइट। तो कहीं ना कहीं यही लेवल्स के ऊपर भी हमने बोला था कि निवेश करने का मौका है। इनफैक्ट ये लेवल्स के ऊपर भी हमने बोला था निवेश करने का मौका है। लेकिन अभी रिसेंटली कल की वीडियोस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि नीचे से क्या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें बना हुआ है। ये ग्रीन कैंडल अगर आप देखोगे एक बुलिश कैंडल बना हुआ है, एंड जब भी कोई भी कंपनी के अंदर बुलिश कैंडल बनता है सपोर्ट लेवल्स के ऊपर, तो वो कंपनी क्या करता है, मूविंग एवरेज के ऊपर आता है और मूविंग एवरेज के ही ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। अभी देखना, इससे पहले भी ऐसा एक पैटर्न हमें बना हुआ है, जो कि कल की वीडियोस के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ अगर आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सपोर्ट लेवल्स के ऊपर एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिला, उसके बाद कंपनी ने रिटेस्ट करने नीचे आया, एंड जो 2 मूविंग एवरेज आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है ब्लू कलर का, एक है ब्लैक कलर का, इन्हीं दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया है। मूविंग एवरेज को नीचे कंपनी ने ब्रेकडाउन नहीं किया, एंड उसके बाद जो तेजी आना स्टार्ट हुआ है आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद कितना शानदार तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट करके हमें तेजी आया है, एंड सेम पैटर्न करंटली कंपनी ने फॉर्म किया था। देखिएगा एक मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी ने क्या एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया, मूविंग एवरेज के ऊपर आए, नीचे दोस्तों क्रॉस नहीं किया, क्लोजिंग नहीं दिया, और अभी अगर आप देखोगे सपोर्ट लेके तेजी शो किया है, पॉजिटिविटी के अंदर क्लोज किया है। अभी यही से एक शानदार तरीके से तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको जो टेक्निकल चार्ट हमने आपके साथ शेयर किया है वो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अभी तक अगर आपको वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर टेक्निकल चार्ट आपको समझ में आया है, यूजफुल अगर लगा होगा, तो जरूर दोस्तों वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर कर देना। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं टारगेट्स के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स को लेकर कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है मिनिमम
₹380 का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया है ₹480 का। तो ये टारगेट दोस्तों जरूर नोट डाउन करके चलना। अभी बेसिकली पैरामीटर्स तो आपको पता है, लेकिन कंपनी का जो कंसिस्टेंटली इनका जो रिजर्व्स है वो लगातार दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिला है। रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो 2023 में कंपनी के पास ऑलमोस्ट हमें 1,14,000 करोड़ का रिजर्व्स था, वही बढ़ के करंटली हो चुका है 1,32,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो आप देख सकते हो रिजर्व्स के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिला है। एंड जो कंपनी के ऊपर पहले लोन था, बोरिंग्स था 750 करोड़ के आसपास, वो करंटली अगर आप देखोगे जीरो हमें देखने को मिला है। यानी कि ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों जो भी कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है ना, उस कंपनी के अंदर उसके अंदर ही बहुत अच्छा खासा बड़ा दोस्तों एक एडवांटेज हमें देखने को मिलता है। क्योंकि कंपनी क्यों, जो भी कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, कंपनी को दोस्तों वो अमाउंट किसी को पे नहीं करना पड़ता, राइट, वो अमाउंट नहीं देना पड़ता। एक तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होगा वो तो डिविडेंड के हिसाब से अगर कंपनी चाहे तो वो दिया जाएगा, नहीं तो रिजर्व्स के अंदर दोस्तों वही अमाउंट हमें डाला जाएगा रिजर्व्स के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि एक एडिशनल हमें बेनिफिट्स हमें कंपनी को देखने को मिलता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी दोस्तों अप्लाई जरूर करना, अभी भी बहुत अच्छे खासा मौका, इसके बाद आपको कंपनी मौका निवेश करने का बिल्कुल भी नहीं देगा। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है IEX। तो IEX के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 3% तक का तेजी हमें शो हुआ है एंड ₹213 के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। तो IEX के अंदर तेजी आने का एक कारण है जी, रीजन हमने रिसेंटली दोस्तों वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था। तो रीजन की अगर बात की जाए तो कंपनी ने लेटेस्ट मंथ का एक वॉल्यूम का डेटा में प्रेजेंट किया था। उस वॉल्यूम के डेटा के अंदर वॉल्यूम्स के अंदर करीब 30% तक की ग्रोथ हमें मंथली वॉल्यूम्स के अंदर देखने को मिला था। तो जो भी कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है, वो कंपनी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम्स, कितना ज़्यादा कंपनी वॉल्यूम्स के अंदर काम कर रहा है। तो रिसेंटली जो खबर आया था ना, उसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया था कि 25% से लेकर 30% तक का वॉल्यूम हमें मंथली बेसिस के ऊपर हमें ग्रो किया है, बढ़ चुका है। तो आप समझ सकते हो उसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें IEX को मिल सकता है रेवेन्यूज़ के अंदर, इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर एंड इनके इनकम के अंदर। तो उसी चीज़ को लेके करंटली एक बुल रन हमें IEX के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड अभी जो तेजी आया है उसके पीछे का वही दोस्तों रीजन हमें देखने को मिल रहा है। एंड देखते देखते IEX अगर आप देखोगे लगातार अभी कंसिस्टेंटली बेसिस के पर दोस्तों तेजी आ रहा है। एंड पिछले 6 महीने में कंपनी के द्वारा 48% तक का रिटर्न शेयरहोल्डर्स को बना के दे चुका है। तो बेसिकली IEX के अंदर दोस्तों ये जानना इंपॉर्टेंट है कि पिछले 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये कंपनी टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मोर देन 50% तक की गिरावट हमें IEX के अंदर देखने को मिला था। लेकिन ये गिरावट का कारण दोस्तों एक था, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा था, जहाँ रेवेन्यूज़ के अंदर भी गिरावट हो रहा था, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट, इनकम के अंदर गिरावट एंड अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें गिरावट नजर आ रहा था। तो जो मार्केट हर एक क्वार्टर के अंदर जो एक्सपेक्ट करता है उस एक्सपेक्टेशंस को IEX बिल्कुल भी दोस्तों फुलफिल नहीं कर रहा था, डिसअपॉइंट कर रहा था। इसी वजह से मार्केट ने हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा हमें रिएक्ट दोस्तों किया हुआ है, राइट। इसी वजह से गिरावट हुआ था। लेकिन अभी क्या है, ये ग्रोथ क्यों नजर आई है, ये तेजी क्यों नजर आई है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कंपनी ने कंसोलिडेट किया था, वो कंसोलिडेशन वाला लेवल्स तो कंपनी ने क्या किया, रिटेस्ट करके, आप देख सकते हो रिटेस्ट करके यहाँ ब्रेक किया, आप देख सकते हो रिटेस्ट करके या ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, और यही से अच्छी खासी जंप अभी देखने को मिल रही है। एंड सेकेंड चीज़ की अगर बात की जाए, जो कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा परफॉर्म कर रहा था रेवेन्यूज़ के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर, अभी कंपनी कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्म हमें करना स्टार्ट किया है। एंड पिछले 3 से 4 क्वार्टर से बहुत अच्छा खासा कंपनी ने दोस्तों परफॉर्म किया है। आप देख सकते हो कंपनी का सेल्स यानी कि रेवेन्यूज का डेटा आपके सामने ओपन किया है, 109, 104, 109, 115, 121, 124, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। एंड रही बात इनके प्रॉफिट्स के अंदर भी, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल रही है। रिजर्व्स की अगर बात की तो रिजर्व्स के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ है, आप देख सकते हो 502 करोड़, 612 करोड़, 695 करोड़ एंड 859 करोड़। एंड इनके अगेंस्ट में अगर आप बोरिंग्स देखोगे तो सिर्फ 10 करोड़। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो IEX भी ऑलमोस्ट हमें ये कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उससे बहुत अच्छी खासी बात है। उसके साथ साथ कंपनी के अंदर कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट बहुत 200 पहले भी दिया हुआ था, जब कंपनी गिरावट के अंदर 195, 180 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। तो टारगेट दिया था 245 रुपीज़ का, यानी टारगेट दिया था कि कंपनी कुछ महीनों में, कुछ मंथ्स के अंदर ये टारगेट्स हमें अचीव कर सकता है। तो अभी धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है और बहुत जल्द कंपनी लेवल्स बहुत इजीली हमें अचीव कर पाएगा। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, कंपनी बहुत अच्छी, जितना ज़्यादा आने वाले सालों में पावर सेक्टर वाली कंपनी को फायदा मिलेगा, उतना ही जो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है, वो कंपनी को दोस्तों उतना ही हमें फायदा निकल के आएगा।
अभी बेसिकली हम आ चुके हैं अगली कंपनी के ऊपर। इस कंपनी का नाम है राइट्स लिमिटेड। तो राइट्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ये कंपनी करंटली 673 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 350% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है और रेशियो है 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।